ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है आईटी में हमारा लेसन 3 चल रहा है, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया था, जैसे कि आपने वीडियो भी देखी थी, उसमें आई होप कि आपको लेसन समझ आ गया होगा। तो आज हम उसी लेसन की बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट सी कर रहे हैं आज हम। राइट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर टू नेम अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट लेटर लिखना है किसका? पिक्चर्स का। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपके पास जो बुक्स हैं उसमें एक्सरसाइज में इसका यहाँ पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे काइट की पिक्चर, एलिफेंट की पिक्चर। तो हम इन पिक्चर्स को यूज़ करके, मतलब इन पिक्चर्स का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर यूज़ करके हम एक नेम बनाएंगे जो कि पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बनेगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर किस चीज़ की है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? काइट। तो काइट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? के। तो हमारे यहाँ पे के लिख दिया। नाउ एलिफेंट है सेकंड पिक्चर, तो एलिफेंट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ई। तो हमने ई लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पिक्चर है याक की। तो याक का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? वाई। तो हमने यहाँ वाई लिख दिया। फिर है बनाना। बनाना का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? बी। हमने यहाँ बी लिख दिया। आउल, नेक्स्ट पिक्चर है आउल की। आउल का हमने यहाँ ओ लिख दिया। फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ओ। फिर है एप्पल। एप्पल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ए। हमने यहाँ ए लिख दिया। उसके बाद है रैबिट। रैबिट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? आर। उसके बाद है डॉग। डॉग का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? डी। तो स्टूडेंट्स आइए चेक करते हैं हमारा क्या बना है, कौन सा पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बना है। KEYBOARD क्या बना? कीबोर्ड। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेना है सभी का और एक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बनाना है। क्या बनेगा वो? कीबोर्ड। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, पार्ट डी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पार्ट डी। अरेंज द जम्बल लेटर्स इनटू वर्ड्स। जो यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं इनको अरेंज करना है। ये उल्टे सीधे करके दिए हुए हैं, आप लोगों को इनको बिल्कुल सीधा लिखना है। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? आई एम ए वंडर मशीन। मशीन तो हमारी बहुत सारी होती है, जैसे फ़ैन भी एक मशीन है, वॉशिंग मशीन भी मशीन है, सिलाई मशीन भी मशीन है। बिकॉज हम यहाँ पे आईटी का कर रहे हैं, तो आईटी में हमारी मशीन कौन सी यूज़ हो रही है? आईटी मीन्स कंप्यूटर का सब्जेक्ट है हमारा, तो इसमें हमारे पास कंप्यूटर ही एक मशीन है ना। हम पूरी बुक में सिर्फ कंप्यूटर के ही बारे में पढ़ते हैं। तो ये वंडर मशीन और ये अद्भुत भी है। वॉशिंग मशीन में सिर्फ हम कपड़े धो सकते हैं या सुखा सकते हैं, सिलाई मशीन में हम सिलाई कर सकते हैं। तो ये हमारे जो कंप्यूटर है ये हमारे लिए मल्टीपर्पज़ मशीन है। इसमें हम कपड़े या सिलाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। हमारी स्टडी में भी हमारी काफ़ी हेल्प करती है। जैसे इससे हमें कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो, आपको कोई असाइनमेंट दिया हो, तो आप वो इसमें चेक कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप काफ़ी सारा काम इसमें कर सकते हैं। इसमें आप लेटर्स टाइप कर सकते हैं, किसी को लेटर भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो वंडर मशीन कौन सी हुई? कंप्यूटर। यहाँ पे OPCUTREM उल्टे सीधे वर्ड दिए हुए, इसकी सही स्पेलिंग बनानी है। COM कम PUTER टर। आप इस हिसाब से इसको लर्न करोगे, इसके पार्ट्स में लर्न करोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको स्पेलिंग लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। COM कम, PU और TER टर, कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉइंट 2 है यू कैन वॉच मूवीज़ ऑन मी। मूवीज़ किस में देखते हो? टीवी में? सिर्फ टीवी में देखते हो? नहीं ना, हम मूवीज़ कंप्यूटर में भी तो देखते हैं, लेकिन पूरा कंप्यूटर तो मूवी नहीं दिखाता ना। उसका एक ही पार्ट शो करता है हमें, तो बाकी उसकी CPU में स्टोर होती है वो, और हम माउस से रन करते हैं, लेकिन हमें दिखती कहाँ पे है वो? मॉनिटर में। यहाँ हमने मॉनिटर इसलिए लिखा, टीवी इसलिए नहीं लिखा, बिकॉज हम यहाँ आईटी का सब्जेक्ट है, तो आईटी का वर्क कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें आंसर लिखने हैं। और उसी से रिलेटेड यहाँ आपको वर्ड भी दिया हुआ है, इसी वर्ड से तो बनाना है ना। अगर यहाँ पे V और T दिया होता तो आप टीवी लिख सकते थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे OMTIRNO इसी स्पेलिंग से आंसर बनाना है।
तो यहाँ क्या बनेगा, MONI मोनी, TOR टर, MONI मोनी, TOR टर, मॉनिटर। Okay students, now point 3 is you can use me to type letters. लेटर्स टाइप करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा पार्ट यूज़ होता है? आइए चेक करते हैं इन वर्ड से क्या बनता है। YKBERODA। तो यहाँ हम किससे लेटर्स टाइप किससे कर सकते हैं? अब देखिए, माउस पे कोई अल्फ़ाबेट्स के बटन होते हैं? नहीं होते। CPU पे होते हैं? नहीं होते। मॉनिटर पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं? वहाँ तो हमें दिखता है लिखा हुआ, अल्फ़ाबेट्स तो नहीं होते। तो हमारा कौन सा पार्ट बचा? कीबोर्ड। कीबोर्ड पे सारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे क्या आया, कीबोर्ड। की स्पेलिंग तो सबको आती होगी, चाबी जो होती है KEY की, बोर्ड की ओर लिख देंगे हम BOARD, कीबोर्ड। KEY की, BOARD, कीबोर्ड। I am the brain of the computer। आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने सुना भी होगा, फिलोसफी में भी था कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है, UPC। क्या बनेगा, CPU। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा CPU होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसमें सारा डाटा उसी में स्टोर होता है। कंप्यूटर का सारा डाटा CPU में स्टोर होता है। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है, CPU। इसीलिए तो उसको CPU कहते हैं। अब हम जो लर्न करते हैं, हमारा सारा डाटा, मतलब हम जो लर्न किया वो सारा कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में ही तो होता है ना। जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो तो आपका डाटा कहाँ स्टोर होके जाता है, कहाँ से आप याद कर करके फिर वो एग्ज़ाम में कैसे लिख पाते हो, क्योंकि वो आपके ब्रेन में है। ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन है CPU। हमें कुछ भी उसमें सर्च करना है तो हमें CPU सर्च करके देता है, सारा प्रोसेस वो CPU में होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज आपको पार्ट C एंड D दोनों अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।